मैंने भलाई में एक बूढ़े भिखारी को एक कटोरा नूडल्स दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह खाने के बाद मुझे एक अजीब सा सिक्का देकर चला जाएगा। मैं तुरंत उसके पीछे भागा, मगर काफी दूर तक जाने के बाद भी वह कहीं नजर नहीं आया। मजबूर होकर मैं वापस लौट आया। तभी अचानक मेरे हाथ में रखा सिक्का सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और मेरे पैरों के नीचे की जमीन धुंधली होने लगी। अगले ही पल मैं खुद को एक अजीब दुनिया में पाता हूँ, जिसका नाम था अद्भुत मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक का नाम देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ मुझे वही बूढ़ा भिखारी फिर से दिखाई दिया। बूढ़े ने बताया कि वह इस बैंक का मालिक है और उसकी मृत्यु का समय नजदीक है, इसलिए वह एक उत्तराधिकारी की तलाश में था। और मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मेरी हथेली पर उंगली रख दी। तुरंत मेरी हथेली पर एक सिक्के का निशान उभर आया। फिर उसने अपने हाथ का इशारा किया और अपनी सारी शक्तियां और ज्ञान मेरे दिमाग में डाल दिए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इस मुद्रा अंतमतम 3 बैंक में लेन देन पैसे का नहीं, बल्कि इंसान की उम्र, आत्मा और दुनिया की हर चीज का होता है। जाने से पहले उसने मुझे चेतावनी दी कि केवल वही व्यक्ति सच्चा विजेता बन सकता है जो अपने लालच पर पूरी तरह काबू रख सके। इतना कहकर वह गायब हो गया। अब मैं स्वतंत्र था और मेरे हाथ में एक संख्या दिखाई दी, 1,20,00,000 ट्रेडिंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से मैं कुछ भी खरीद सकता था। मैंने तुरंत 1000 पॉइंट्स खर्च करके अपनी बुद्धि बढ़ाई और सच में उसका असर दिखा। फिर मैंने 1000 पॉइंट्स से अपनी ताकत बढ़ाई और 1000 पॉइंट्स से अपनी उम्र भी बढ़ा ली। अपनी ताकत में अचानक हुए इस इजाफे से मेरे अंदर घमंड और दूसरों से ऊपर उठने की भावना पैदा होने लगी। मेरा चेहरा भी बदलने लगा, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, मैंने खुद को संभाला, तुरंत बैंक से बाहर निकल गया। मैं वापस अपने काम वाले रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ की घमंडी महिला मालिक ने जब देखा कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, तो गुस्से में झाड़ू उठाकर मुझे मारने दौड़ी, लेकिन इस बार मैंने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया